नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी के महान कवि रहीम दास जी के अमूल्य दोहे, जो कक्षा 9 की स्पर्श पुस्तक में शामिल है। इन दोहों में जीवन के गूढ़ सत्य, नैतिकता और व्यवहार की शिक्षा छिपी हुई है। चलिए एक एक दोहे को समझते हैं सरल भाषा में उदाहरण के साथ। पहला दोहा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ी जाए। या रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पड़ी जाए। शब्दार्थ की बात करें तो यहाँ पे धागा का अर्थ होता है सूता, प्रेम का धागा, प्रेम की डोरी, चटकाए का मतलब झटके से, गांठ जिसको हम लोग नॉट कहते हैं, गीठ पड़ जाना। भावार्थ, रहीम कहते हैं कि प्रेम एक नाजुक धागे के समान है, यदि इसे झटके से तोड़ देंगे तो यह दोबारा नहीं जुड़ सकता है, और अगर जुड़ भी जाए तो इसमें गांठ रह जाती है। अर्थात रिश्तों में प्यार बनाए रखना जरूरी है, वरना रिश्तों में खटास आ जाती है। दो मित्र आपस में झगड़ लेते हैं और बाद में सुलह भी हो जाती है, लेकिन जो बात दिल को चुभ गई है वो गांठ बनकर रह जाती है। तो रिश्तों को ध्यान से बनाए रखें। अगला दोहा कहता है, रहीमन निज मन की बिथा मन ही रखो गोए, सुनी अठलहिए लोग सब बांटी न लहिए कोए। क्या कहा गया है? निज का मतलब होता है अपना, बिथा यहाँ पे पीड़ा से संबंधित है, गोए का मतलब होता है छुपा के रखना, गुप्त रखना, अठलहिए का मतलब होता है मजाक उड़ाते हैं। तो रहीम कहते हैं कि अपने मन की पीड़ा को मन में ही छुपा कर रखना चाहिए। यदि आप दूसरों से कहेंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आपकी पीड़ा को बांटेंगे नहीं। जब हम दूसरों से अपने परेशानी कहते हैं तो सब सहानुभूति नहीं दिखाते, कुछ तो मजाक भी बनाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। अगला दोहा कहते हैं कि एकै साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींची वो, फूले फले अघाए। तो यहाँ पे जो शब्द आए हैं, साधे का मतलब होता है साधना या प्राप्त करना, मूल का अर्थ होता है जड़, रूट कहते हैं जिसको, सींचबो का मतलब सींचना, अघाए भरपूर। यदि हम जड़ को सींचे तो पूरा पेड़, फूल और फल सब मिलेंगे, पर यदि हम हर शाख या शाखा या ब्रांच को अलग अलग सींचे तो कुछ नहीं मिलेगा। अर्थात जीवन में मूल बातों को महत्व देना चाहिए, एक ही उद्देश्य को ठीक से साध लो, सब कुछ मिल जाएगा। उदाहरण के तौर पे अगर आप पढ़ाई पर ध्यान दो तो सफलता, सम्मान, पैसा सब मिलता है। अगला दोहा हमारे पास है, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। चित्रकूट में रमी रहे का क्या है? यहाँ पे कहा गया है चित्रकूट वो स्थान है जहाँ श्री राम वनवास में रहे थे। रमी रहे का मतलब होता है निवास करना, विपदा विपत्ति। भावार्थ, अगर इसके भावार्थ को हम समझे तो रहीम कहते हैं कि जब अयोध्या के राजा श्री राम चित्रकूट में वास कर रहे थे तब वे केवल आराम नहीं कर रहे थे, वे उसी के पास जाते हैं जिस पर विपत्ति आती है। अर्थात भगवान अपने भक्तों की मदद के लिए स्वयं आते हैं। सीख क्या मिलती है इससे हमें? जब आप संकट में होते हैं तब सच्चे मित्र भगवान भाग्य आपकी परीक्षा लेते हैं। अगला दोहा, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आही, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमिति सिमिटी कूदी चढ़ी आ जाही। तो दीर्घ का अर्थ होता है गहरे, अर्थ का मतलब होता है अर्थ, मीनिंग, नट मतलब जो कलाबाजी दिखाते हैं उनको नट कहते हैं। कुंडली यहाँ पे रस्सी से तात्पर्य है। रहीम कहते हैं कि दोहे छोटे छोटे शब्दों में होते हैं लेकिन उनका अर्थ जो है बहुत गहरा होता है। जैसे कोई नट छोटी सी रस्सी पर खेल दिखाता है, कभी कभी हम लोग देखते हैं कुछ छोटे जो खिलाड़ी होते हैं वो रस्सी के ऊपर चलते हैं। सीख क्या मिलती है? शब्दों की ताकत को कम मत समझो, छोटे वाक्य भी बहुत कुछ सिखा सकते हैं। अगला दोहा हमारे सामने आता है, धनी रहीम जल पंख को, लघु जिए पियत अघाए, उदधी बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। धनी रहीम जल पंख की, यहाँ पे पंख का मतलब होता है कीचड़, लघु जिए मतलब छोटे जीव जो है वो जीवित रहते हैं, उदधी मतलब समुद्र। रहीम कहते हैं कि कीचड़ वाला पानी भी जीवों का प्यास बुझा सकता है, लेकिन समुद्र का खारा पानी किसी काम का नहीं। अर्थ क्या है? केवल बड़ा होना महत्वपूर्ण नहीं है, उपयोगी होना जरूरी है।
दिखावे से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप समाज के लिए कितना उपयोगी हैं। कुछ कीजिए आप समाज के लिए। नाद रिझी तन देत मृग नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रिझे हूँ कछु न देत। नाद का मतलब होता है संगीत की आवाज, रिझी का मतलब होता है मोहित होकर, तन देत शरीर तक त्याग देते हैं, नर का अर्थ है मनुष्य। हिरन संगीत से मोहित होकर अपने प्राण तक दे देता है, लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो किसी से प्रसन्न होकर भी कुछ नहीं देते। अर्थ ऐसे मनुष्य पशु से भी गए गुजरे हैं। सीख क्या मिलती है? कृपालु और उदार बनिए। सिर्फ प्रसन्न होने से कुछ नहीं होता, किसी को कुछ देकर मदद कीजिए। अगला दोहा हमारे सामने है। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोए, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। बिगड़ी बात का अर्थ है जो बिगड़ गया है, बिगड़ा हुआ मामला। फाटे दूध, दूध फट जाता है कभी कभी या कट जाता है। मथे का मतलब होता है मथना। भावार्थ, रहीम कहते हैं कि एक बार कोई बात बिगड़ जाए तो लाख कोशिश से भी ठीक नहीं होती। जैसे फटा हुआ दूध मथने पर भी माखन नहीं निकलता। सीख क्या मिलती है हमें इस बात से? बात बिगड़ने से पहले संभाल लो। एक बार भरोसा टूट गया तो सुधरना या सुधारना मुश्किल होता है। अगला दोहा हमारे सामने है। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजे डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तरवारी। बड़ेन का अर्थ होता है बड़ा और लघु का अर्थ होता है छोटा। डारी का मतलब होता है छोड़ देना और तरवारी का अर्थ होता है तलवार। तो रहीम दास जी यहाँ पे कहते हैं कि किसी को छोटा समझकर उसे तुच्छ मत समझो, क्योंकि जहां सुई का काम होता है वहां तलवार कुछ नहीं कर सकती। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, हर व्यक्ति का महत्व होता है। छोटा समझकर किसी को मत अपमानित करो। अगला दोहा। रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को नाही रवि सके बचाए। क्या कहा गया है यहाँ पे? निज संपत्ति का मतलब अपने पास जो हमारी संपत्ति है। विपत्ति मतलब विपत्ति। जलज कमल को कहा जाता है और रवि सूर्य को कहा जाता है। रहीम कहते हैं कि संकट के समय केवल अपनी ही संपत्ति काम आती है। जैसे सूर्य भी कमल को बिना जल के नहीं बचा सकता। अगर जल नहीं है तो सूरज अल्टीमेट पावर ऑफ सोर्स है, लेकिन वो भी नहीं बचा सकता। सीख, दूसरों पर निर्भर न रहे, खुद को सक्षम बनाओ। अगला दोहा है। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। पानी का मतलब या अर्थ जो है यहाँ पे आत्मसम्मान या नम्रता को बताया गया है। सून का मतलब शून्य, खत्म। उबरे, उबरना। मोती मानुष चून, सभी सूख कर बेकार हो जाते हैं। रहीम कहते हैं कि पानी यानी आत्मसम्मान और नम्रता को बनाए रखना चाहिए। जब ये चला जाता है तो मोती, इंसान और चूना सभी सूख कर बेकार हो जाते हैं, फिर उनका कोई काम नहीं होता। सम्मान, विनम्रता और संयम ये जीवन की असली पूंजी है। तो ये रहे हमारे रहीम दास जी के दोहे, जो काफी अर्थ को व्यक्त करते हैं। तो विद्यार्थियों, रहीम के ये दोहे न केवल कक्षा 9 के पाठ्यक्रम का हिस्सा है, बल्कि ये हमारे जीवन को सही दिशा भी देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताएं कौन सा दोहा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया और क्यों। थैंक यू।